को भुलाता है, मार्फिया देता है। दर्द के साथ एक मजा है कि उसका पता चले तो ही होता है, पता ही ना चले तो कहां। दर्द के साथ हम दो काम कर सकते हैं। दर्द को मिटाने का वो धर्म की श्रेष्ठतम संभावना है, दर्द को भुलाने का वो धर्म की निकृष्टतम संभावना है। जब दुखी आदमी धर्म की तरफ बढ़ता है तो वो सांत्वना के लिए जा रहा है, जब सुखी आदमी धर्म की तरफ बढ़ता है तब वो संगीत के लिए जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, जब आप सुख से भरे हों तब धर्म की तरफ बढ़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। दुख से जब भरे होते हैं तब बहुत सरल है। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि दुखी, दीन, दरिद्र, गरीब समाज धार्मिक नहीं हो पाते, उनके लिए धर्म अफीम ही है। समृद्ध, सुखी, संपन्न समाज ही धार्मिक हो पाते हैं, क्योंकि सुख जब व्यर्थ मालूम होता है तब ठीक और गैर ठीक की सब धारणाएं गिर जाती। जब सुख ही व्यर्थ मालूम होने लगता है तो फिर क्या ठीक है और क्या गलत है। जब तक दुख गलत मालूम होता है तब तक हम ज्यादा से ज्यादा सांत्वना खोज सकते हैं। यह व्यक्ति पर निर्भर है कि आप धर्म को सांत्वना बनाते हैं। अगर आप धर्म को सांत्वना बनाते हैं तो धर्म आपके लिए एक ड्रग, अल्कोहल, इससे ज्यादा नहीं है। नीत्शे ने कहा है, पश्चिम में दो मादक द्रव्य हैं, क्रिश्चियनिटी और अल्कोहल, शराब और ईसाइयत। तो ठीक कहा है। अधिक लोग शराब और धर्म से एक ही काम लेते हैं। जो लोग शराब से ले सकते हैं वो धर्म की फिक्र नहीं करते, जो शराब से लेने में डरते हैं वो धर्म से वही काम ले लेते हैं। इसलिए जो धार्मिक, तथाकथित धार्मिक आदमी जो धर्म से शराब का ही काम ले रहा है वो शराबियों के बड़े खिलाफ होगा। सजाती है वो, और शराब कॉम्पिटिटर है उनके धर्म का। इसलिए तथाकथित धार्मिक आदमी शराब के बड़ा खिलाफ होगा, क्योंकि उसे पक्का भरोसा है कि अगर शराब ज्यादा चलती है तो धर्म कम चलेगा, वो कॉम्पिटिटर है। ठीक धार्मिक आदमी को शराब से क्या विरोध हो सकता है? बल्कि एक अर्थ में बेहतर है कि आदमी शराब पी के भुला ले। धर्म पीकर जो भुलाता है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि धर्म का दुरुपयोग है वो, और शराब का ये सदुपयोग है। शराब की श्रेष्ठतम संभावना यही है कि आपको भुला दे, धर्म की यह निकृष्टतम संभावना है कि भुला दे। तो जो धर्म का शराब की तरह उपयोग करता है वो धर्म को भी नुकसान पहुंचाता है। उससे बेहतर है वो शराब ही पी ले, कम से कम रास्ता सीधा साफ सुथरा तो है, अपने को धोखा तो नहीं दे रहा। लेकिन अधिक लोग धर्म को भी विस्मरण के लिए ही काम में लाते हैं, उनके कारण ही पृथ्वी धार्मिक नहीं हो पाती। यह प्रश्न ठीक है। सर्व स्वीकार, परम आस्तिकता है, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। सर्व स्वीकार में कोई दंश नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई तकलीफ है इसलिए सब स्वीकार, बल्कि ये स्मरण आ गया है कि एक लहर अगर सागर को स्वीकार न करे तो व्यर्थ ही परेशान होगी। एक लहर का होना ही सागर का होना है। सागर का अस्तित्व ही लहर में आंदोलित हो रहा है। अगर लहर अपनी इच्छा निर्मित कर ले तो दुखी होगी, पीड़ित होगी। लहर सागर पर ही सब छोड़ दे तो चिंता का भार हट जाएगा। चिंता हमारी यही है कि हम लहर होकर अपने को सागर समझ लेते हैं, लहर होकर सागर के विपरीत खड़े हो जाते हैं। तब अस्वीकार पैदा होता है, तब ये ठीक है और ये गलत है, हम निर्णायक हो जाते हैं। सागर का एक हिस्सा है, सागर से ही जन्मी है, सागर में ही लीन हो जाएगी। जन्म को जिस सद्भाव से स्वीकार किया है उसी भाव से मृत्यु को भी स्वीकार कर लेना जरूरी। दोनों ही सागर का दान है। सुख को जिस भांति माना वैसे ही दुख को भी मान लेना जरूरी है। दोनों ही सागर के दान है। इस अर्थ में सर्व स्वीकार परम क्रांति है, उससे बड़ी और कोई क्रांति नहीं।